जनक उवाच कायकृत्या सह पूर्वं तद्वाग्विस्तरासः अथ चिन्ता सह तस्मात् एवमेव अहमास्थित। जनक ने कहा, पहले मैं शारीरिक कर्म का न सहारने वाला हुआ, फिर वाणी के विस्तृत कर्म का न सहारने वाला हुआ, और उसके बाद विचार का न सहारने वाला हुआ। इस प्रकार मैं स्थित हूं। जनक कह रहे हैं, काय कृत्यास्य पूर्वम ततो बाग विस्तरास्य अथ चिंता से इस्मादेव मेवाहम आस्थिता। इस सूत्र का अर्थ है कि देह चलती है अपने कारण, मन चलता है अपने कारण, वाणी चलती है अपने कारण। तुम नाहक उससे अपने को जोड़ लेते हो। जोड़ने के कारण भ्रांति हो जाती है। शरीर अपने से चल रहा है, लेकिन तुम एक भ्रांति में पड़ जाते हो कि मैं चला रहा हूं। मन अपने से चल रहा है, लेकिन तुम भ्रांति में पड़ जाते हो कि मैं चला रहा हूं। ये पहला सूत्र ये कह रहा है कि सबसे पहले तो मैंने ये जाना कि शरीर को मेरे सहारने की कोई आवश्यकता नहीं, शरीर अपने ही सहारे चल रहा है। तो सबसे पहले मैं शारीरिक कर्म का न सहारने वाला हुआ। मैंने ये भ्रांति छोड़ दी कि मैं चला रहा हूं। रात तुम सोते हो तब भी तो शरीर चलता रहता, भोजन पचता रहता, तुम्हारी जरूरत तो रहती नहीं। तुमने कभी किसी को कोमा में पड़े देखा हो, महीनों से बेहोश पड़ा है, तो भी खून बहता रहता, हृदय धड़कता रहता, श्वास चलती रहती, तुम्हारी कोई जरूरत तो नहीं। तुम्हारे बिना भी तो सब मजे से चलता रहता है। सच तो यह है कि चिकित्सक कहते हैं कि तुम्हारे कारण बाधा पड़ती, इसलिए अगर कोई मरीज सो ना सके तो बीमारी ठीक होना मुश्किल हो जाती, क्योंकि वो बाधा डालता है। सो जाता है तो बाधा बंद हो जाती, शरीर अपने को रास्ते पे ले आता, बीच का उपद्रव हट जाता है, ये हस्तक्षेप हट जाता है। इसलिए नींद हजारों दवाओं की दवा है, क्योंकि नींद में तुम तो खो गए, शरीर को जो करना है वो स्वतंत्रता से कर लेता है, तुम बीच बीच में नहीं आते। जनक कह रहे हैं, शरीर तो अपने से चलता है, अब तक मेरी भ्रांति थी कि मैं चलाता हूं। जरा इस बात को समझो। अगर ये तुम्हें ख्याल आ जाए कि शरीर अपने से चलता है, तो तुम शरीर में रहते हुए शरीर से मुक्त हो गए। शरीर ने तुमको नहीं बांधा है, ये भ्रांति तुम्हें बांधे हुए कि तुम शरीर को चलाते। शरीर का कृत्य प्राकृतिक है, और वैसा ही कृत्य मन का है, वैसा ही कृत्य शब्द का है। बुद्ध ने कहा है अपने भिक्षुओं को कि तुम मन के चलते विचारों को ऐसे ही देखो जैसे कोई राह के किनारे बैठकर रास्ते को देखता। लोग आते जाते, राह चलती रहती, ऐसे ही तुम अपने मन में चलते विचारों को देखो। इन विचारों को तुम ये मत समझो कि तुम चला रहे, या कि तुम उन्हें रोक सकते हो। जिसको ये भ्रांति है कि मैं विचारों को चला रहा हूं, उसको एक न एक दिन दूसरी भ्रांति भी होगी कि मैं चाहूं तो रोक सकता हूं। तुम कोशिश करके देख लो, फिर भी तुम्हें ख्याल नहीं आता कि मन के चलाने वाले तुम नहीं हो। चलाने की चेष्टा ही भ्रांत है। तो पहले मैंने शरीर को देखा और समझा, पाया कि मैं इसका न सहारने वाला हूं। पूर्वम काय कृत्यास्य, पहले मैंने ये जाना कि मेरा सहयोग आवश्यक नहीं। मैं नाहक
सहयोग कर रहा हूं। कोई जरूरत ही नहीं है शरीर को मेरे सहयोग की। पहले मैं सहयोग करता हूं और फिर जब परेशान होता हूं तो असहयोग करता हूं, लेकिन दोनों में भ्रांति एक ही है। मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, न सहयोग न असहयोग। मैं सिर्फ साक्षी हो जाऊं। तत् वाग विस्तारा से, और तब जाना कि ये जो वाणी का विस्तार है, शब्द का विस्तार है, ये जो शब्द की तरंगें हैं, इन पर भी मेरा कोई बस नहीं, मैं इनके भी पार हूं। अथ चिंता से, और तब जाना कि चिंतन मनन ये भी मेरे नहीं है, मैं इनसे भी पार हूं। तस्मात एवं अहम अस्थिता, और तब से मैं अपने में स्थित हो गया। स्वयं में स्थित होने के लिए कुछ और करना नहीं, इतना ही जानना पर्याप्त है कि कर्ता मैं नहीं, कर्तापन खो जाए, जीवन की धारा बही जाती है। तुम्हें न रोकना है न सहारा देना। तुमने इसे रोकने की कोशिश की तो तुम उलझे, तुमने इसे सहारा देने की कोशिश की तो तुम उलझे। तुम तट पर बैठ जाओ, तटस्थ हो जाओ। संस्कृत में दो शब्द हैं, तटस्थ और कूटस्थ। दोनों शब्द बड़े अद्भुत हैं। तटस्थ प्रक्रिया है कूटस्थ होने की, तटस्थ होना साधन है। अगर तुम तट पर बैठ गए और नदी की धार को बहने दिया और तुमने कोई भी पक्षपात ना रखा, तुमने कोई निर्णय भी ना रखा मन में कि नदी अच्छी है या बुरी, तुम्हारा लेना देना क्या, जिसकी हो वो जाने। ये जीवन कैसा है, शुभ है कि अशुभ, पाप की पुण्य, ऐसा तुमने कुछ भी विचार ना किया, तुम्हारा लेना देना क्या। आए तुम अभी, कल तुम चले जाओगे। घड़ी भर का बसेरा है, रात रुक गए हो सराय में, अब सराय अच्छी कि बुरी तुम्हें क्या प्रयोजन है। सुबह डेरा उठा लोगे, जिसकी हो सराय वो फिक्र करे। तुम अगर तट पर ऐसे बैठ गए, तटस्थ हो गए, तो जल्दी ही एक दूसरी घटना घटेगी, तुम कूटस्थ हो जाओगे। कूटस्थ का ही अर्थ है अस्थिता। ये शब्द समझना, क्योंकि जनक इसे बार बार दोहराएंगे। मैं अपने में स्थित हो गया हूं, अब मेरे भीतर कोई हलन चलन नहीं। अब बाहर चलता रहे तूफान, मेरे भीतर कोई तरंग नहीं आती। तरंग आती थी तभी तक जब तक तुम बाहर से संबंध जोड़े बैठे थे, सहयोग या असहयोग, मित्र या शत्रु, राग या विराग, कोई नाता तुमने बना लिया था, सब नाते छोड़ दिए। तीन शब्द हैं हमारे पास, राग, विराग, वीतराग। ये सूत्र वीतरागता के। रागी एक तरह का संबंध बनाता, विरागी भी संबंध बनाता दूसरे तरह के। किसी व्यक्ति से तुम्हें प्रेम है तो तुम्हारा एक संबंध होता, फिर किसी व्यक्ति से तुम्हारी घृणा है तो भी तुम्हारा एक तरह का संबंध होता। मित्र से ही थोड़ी संबंध होता है, शत्रु से भी संबंध होता है। किसी से आकर्षण से बंधे हो, किसी से विकर्षण से बंधे हो, बंधे तो निश्चित ही हो। तुम्हारा मित्र मर जाए तो भी कुछ खोएगा, तुम्हारा शत्रु मर जाए तो भी कुछ खोएगा। तुम्हारे शत्रु के बिना भी तुम अकेले और अधूरे हो जाओगे। तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा संबंध है। मित्र से तो खोएगा ही कुछ, शत्रु से भी खो जाता है। तो एक तो राग का संबंध है संसार से, फिर एक विराग का संबंध है। कोई धन के लिए दीवाना है, कोई धन से डरा हुआ है और भागा हुआ है। किसी के मन में बस चांदी के सिक्के ही तैरते, और कोई इतना डरा है कि अगर रुपया उसे दिखा दो तो वो कपने लगता है। सन्यासी हैं जो रुपये को नहीं छूते। वीतराग का अर्थ है जहां राग और विराग दोनों गए। वीतराग का अर्थ है जहां तुमने इतना ही जाना कि न मेरी किसी से शत्रुता है और न मेरी किसी से मित्रता है, मैं अकेला हूं, असंग।
अछूता, कुंवारा। तस्मात् एवं अहम अस्थिता, और इस कारण मैं स्वयं में हूं, और इस प्रकार मैं स्थित हुआ हूं। प्रीत्य भावेन शब्दादे अदृश्यत्वेन च आत्मन विक्षेपैकाग्र हृदय एवमेव अहमास्थित। शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव से और आत्मा की अदृश्यता से जिसका मन विक्षोभों से मुक्त होकर एकाग्र हो गया, ऐसा ही मैं स्थित हूं। प्रीत्य भावेन शब्दादेर दृश्य त्वेन चात्मना विक्षेपाग्र हृदय एव मेवा हम आस्थिता। शब्द दादे प्रीत्य भावेन, शब्द आदि के प्रति जो प्रेम है, भाव है, उससे मैं मुक्त हो गया हूं। शब्द सिर्फ तरंग है, इतना महत्वपूर्ण होना नहीं चाहिए, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण। किसी ने गाली दी हो 20 साल पहले, लेकिन भूलती नहीं, चोट कर गई है, बैठ गई है भीतर, बदला लेने के लिए अभी भी आतुर है। और किसी ने 50 साल पहले तुम्हारे बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की हो, अब भी तुम सर्टिफिकेट रखे बैठे हो। जिसने तुम्हें बुद्धिमान कहा हो, वो बुद्धिमान खुद भी चाहे ना रहा हो, मगर उसकी कौन चिंता करता। हम शब्द बटोरते हैं, हम शब्द से जीते। जनक ने कहा, शब्द दादे प्रीत्य भावेन, शब्द के प्रति वो जो राग है वो मेरा गया, क्योंकि मैंने देख लिया मैं शब्दातीत हूं, मैं शब्द के पीछे खड़ा हूं। शब्द तो ऐसे ही हैं जैसे हवा के झकोरे पानी में लहरें उठा जाते। शब्द तो तरंग मात्र है, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। इसलिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरी भाषा में तुम्हें कुछ कहे तो कुछ परिणाम नहीं होता, चाहे वो गालियां ही दे रहा हो। भाषा समझ में ना आए तो फिर मनगढ़ंत है सब हिसाब। जब तक समझ में आता तब तक अच्छा शब्द बुरा शब्द, जब समझ में नहीं आता तो सभी शब्द बराबर है, कोई अर्थ नहीं। अर्थ नहीं है शब्दों में, अर्थ माना हुआ है। शब्द तो केवल ध्वनियां है, अर्थहीन। जिस दिन ये समझ में आ जाता है कि शब्द तो केवल ध्वनियां हैं, अर्थहीन, उस दिन जीवन में एक बड़ी अभूतपूर्व घटना घटती है। तुम शब्द से मुक्त होते हो तो तुम समाज से भी मुक्त हो जाते हो, क्योंकि समाज यानी शब्द। बिना शब्द के कोई समाज नहीं है, इसलिए तो जानवरों का कोई समाज नहीं होता, आदमियों का समाज होता है। समाज के लिए भाषा चाहिए, दो को जोड़ने के लिए भाषा चाहिए। अगर दो के बीच भाषा न हो तो जोड़ नहीं पैदा होता। तो भाषा समाज को बनाती, भाषा आधार है। अब जिस व्यक्ति को सच में ही सन्यासी होना हो, उसे समाज से भागने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ भाषा का जो राग विराग है उससे मुक्त हो जाना काफी है। बस इतना जान ले कि शब्द तो मात्र ध्वनियां हैं, अर्थहीन, मूल्यहीन, न अच्छे हैं न बुरे हैं। ऐसा जानते ही तुम अचानक पाओगे तुम मुक्त हो गए समाज से। अब तुम्हें कोई न तो गाली दे के दुखी कर सकता, न खुशामद करके तुम्हें प्रसन्न कर सकता। जिस दिन तुम लोगों के दुख देने और सुख देने की क्षमता के पार हो गए, उस दिन तुम पार हो गए। शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव से
और आत्मा की अदृश्यता से जिसका मन विक्षोभों से मुक्त होकर एकाग्र हो गया, ऐसा ही मैं स्थित हूं। आत्मा अदृश्य है और सब दृश्य है। आत्मा अदृश्य है, होनी ही चाहिए। अगर आत्मा भी दृश्य हो तो किसके लिए दृश्य होगी? आत्मा दृष्टा है। तुम सब कुछ देखते हो आत्मा से, आत्मा को नहीं देखते। इसलिए तो लोग आत्मा को विस्मरण कर बैठे। आंख से सब दिखाई पड़ता है, बस आंख दिखाई नहीं पड़ती। हाथ से तुम सब पकड़ सकते हो, लेकिन इसी हाथ को इसी हाथ से नहीं पकड़ सकते। आत्मा तो दृष्टा है। चाहे बाहर लगे इन हरे वृक्षों को देखो, चाहे बैठे जन समूह को देखो, चाहे अपनी देह को देखो, चाहे आंख बंद करके अपने विचारों को देखो, और गहरे उतरो भावों की सूक्ष्म तरंगों को देखो, लेकिन तुम तो सदा देखने वाले हो। तुम कभी भी दृश्य नहीं बनते। आत्मा अदृश्य है। आत्मा कभी विषय नहीं बनती, अविषय है, हटती जाती पीछे, हटती जाती पीछे। तुम जो भी देखते जाओ, समझ लेना कि वही तुम नहीं हो। तुम तो सिर्फ देखने वाले हो। इसलिए आत्मदर्शन शब्द झूठा है। आत्मा का कभी दर्शन नहीं होता। किसको होगा? उपयोग के लिए ठीक है, काम चलाऊ है, लेकिन बहुत अर्थपूर्ण नहीं है। दर्शन तो आत्मा का कभी नहीं होता। आत्मा की अनुभूति होती है जब सभी दृश्य समाप्त हो जाते हैं और देखने को कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ देखने वाला अकेला बचता है। तब ऐसा नहीं होता कि तुम देखते आत्मा को, क्योंकि देखने में फिर खंड हो जाएगा। फिर आधी आत्मा हो जाएगी जो देख रही, और जो दिखाई पड़ रही वो अनात्मा हो जाएगी। अनात्मा का अर्थ ही यह है कि जिसे हम देख लेते वो पराया, वो विषय हो गया। और जिसे हम कभी नहीं देख पाते, जिसे दृश्य बनाने का कोई उपाय नहीं, वही आत्मा। ये सूत्र ध्यान की पराकाष्ठा का सूत्र है। आत्मा अदृश्य है। तो फिर आत्मा को देखने के जितने उपाय हैं सब व्यर्थ है। जब करो तब करो, सब व्यर्थ है। ये बात जिसकी समझ में आ गई कि आत्मा को तो देखा नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा तो सदा देखने वाली है, उसके लिए फिर अब कोई साधन न रहे। आत्मना अदृश्यत्वेन, आत्मा अदृश्य है, ऐसी प्रतीति और अनुभूति के हो जाने से विक्षेपाग्र हृदय, हृदय से सारे विक्षेप विसर्जित हो गए। अब कोई तनाव नहीं, अब कोई खोज नहीं है। आत्मा की खोज करने की भी खोज नहीं। अब इतनी भी वासना नहीं बची कि आत्मा को जाने, क्योंकि आत्मा को जाना नहीं जा सकता। आत्मा तो जानने का स्रोत है। एवं अहम अस्थिता, और इसलिए मैं अपने में स्थित हो गया हूं, क्योंकि अब करने को कुछ बचा ही नहीं। संसार अपने से चल रहा है, मन की धारा अपने से बह रही है, वहां कुछ करने को नहीं है। शायद कोई कहे कि चलो संसार अपने से बह रहा, मन की धारा अपने से बह रही, कुछ करने को नहीं, परमात्मा इनका करता है। लेकिन तुम अपने को तो खोजो, तो उस खोज से फिर नया तनाव पैदा होगा, फिर नई वासना, नई इच्छा, फिर नया संसार। जनक कहते हैं वो भी अब सवाल नहीं है, खोजना किसको है? मैं तो खोजने वाला हूं, तो खोजना किसको है? मैं शुद्ध बुद्ध चिन्ह मात्र, ऐसा जानकर स्थित हो गया। ऐसा जानने में ही स्थिति आ गई है। ऐसा जानने के कारण ही सब अथिरता चली गई, स्थिरता बन गई। कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा अदृश्य है, शरीर दृश्य है, मन भी दृश्य है। दृश्य अदृश्य को छू भी नहीं सकता। लिपटे रहे भुजंग। आत्मा इनसे कलुषित नहीं होती। आत्मा कलुषित हो ही नहीं सकती। आत्मा का होना ही शुद्ध बुद्धता है।
लाख तुमने पाप किए हो, तुम्हारी भ्रांति इसमें है कि तुमने किए, और पाप के कारण तुम पापी नहीं हो गए हो। कितने ही पाप किए हो तुम पापी हो नहीं सकते, क्योंकि पापी होने की संभावना ही नहीं है। तुम्हारा अंतस्तम, तुम्हारा आंतरिक स्थल सदा शुद्ध है। जैसे कि दर्पण के सामने कोई हत्यारे को ले आए तो दर्पण हत्यारा नहीं हो जाता। दर्पण के सामने ही हत्या की जाए तो भी दर्पण हत्यारा नहीं हो जाता। दर्पण के सामने ही खून गिरे तो भी दर्पण पर हत्या का जुर्म नहीं है। जो भी हुआ है शरीर और मन में हुआ है, इन दोनों के पार तुम्हारा होना अतीत है, अतिक्रमण करता है। न वहां कोई तरंग कभी पहुंची है न पहुंच सकती। ऐसा जानकर मैं स्थित हूं। हम तो जो दृश्य है उससे उलझ गए और दृष्टा को भूल गए। शरीर में अदृश्य दृश्य के साथ बंधा बैठा है। मन में निस्तरंग तरंगों के साथ बंधा बैठा है। जब रोशनी आएगी तब जागोगे और जानोगे। समाध्यासादिवीक्षितौ व्यवहार समाधये एवं विलोक्य नियमम् एवमेव अहमास्थित। अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित में स्थित हूं। इसलिए मैंने कहा एक बड़े क्रांतिकारी सूत्र है। जनक कहते हैं समाधि रहित में स्थित हूं। जनक ये कह रहे हैं कि जिसमें बीमारी होती तो औषधि की जरूरत होती, चित्त में विक्षेप है तो ध्यान की जरूरत है। अंग्रेजी में जो शब्द ध्यान के लिए मेडिटेशन, वो उसी धातु से आता है जिससे अंग्रेजी का शब्द मेडिसिन, दोनों का मतलब औषधि होता है। मेडिसिन शरीर के लिए औषधि है और मेडिटेशन आत्मा के लिए। लेकिन जनक कहते हैं आत्मा तो कभी रुग्ण हुई नहीं, तो वहां तो औषधि की कोई जरूरत नहीं। मन तक औषधि काम कर सकती है। लेकिन तुम अगर समझो कि मैं मन के साथ एक हूं, तो मन के साथ एकता तोड़ने के लिए औषधि की जरूरत है। अगर तुम जाग के इतना समझ लो कि मैं मन के साथ अलग हूं ही, कभी जुड़ा ही नहीं, तो बात खत्म हो गई। फिर औषधि की कोई जरूरत न रही। आत्मा को ध्यान करने के कारण भी बंधन शेष रहता है, क्योंकि क्रिया जारी रहती। तुम कहते हो हम ध्यान कर रहे हैं, तो कुछ करना जारी है। ध्यान तो अवस्था है ना करने की। तुम कहते हो हम समाधिस्थ हो गए, तो जनक कहेंगे कि क्या कभी ऐसा भी था कि तुम समाधिस्थ नहीं थे? समाधि तो स्वभाव है। तो जो समाधि तुम बाहर से लगा लेते हो, किसी तरह आयोजन करके जुटा लेते हो, वो मन में ही रहेगी, मन के पार न जाएगी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मन शांत होता है, हवाएं रुक जाती और पानी पर लहरें नहीं होती, तब तुम लगता है समाधि हो गई, बड़ा आनंद आ रहा है। मगर फिर लहरें आएंगी, फिर हवा आएगी, हवा पे तुम्हारा बस क्या है, फिर तरंगें उठेंगी, फिर सब शांति खो जाएगी। जनक कहते हैं समाधि तो तभी है जब समाधि के भी तुम पार चले जाओ, फिर तुम्हें कोई भी चीज अस्त व्यस्त न कर पाएगी। समाध्यासादि विक्षिप्तो व्यवहारा समाधे। समाधि तो व्यवहार है। अगर मन विक्षिप्त है तो समाधि की जरूरत है। एवं विलोक्य नियमेव मेवाहम आस्थिता। इस नियम को जानकर मैं तो अपने में स्थित हो गया, समाधि के पार स्थित हो गया। ये सूत्र
ज्ञान के चरम सूत्र हैं। इनमें क्रिया की कोई भी जगह नहीं है, इनमें योग का कोई भी उपाय नहीं, कुछ करना नहीं है। ये सूत्र है आधारभूत। सिर्फ जो तुम हो उसे जाग के देख लेना, कुछ करना नहीं। अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर समाधि का व्यवहार होता है। ऐसे नियम को देखकर समाधि रहित मैं स्थित हो गया। समाधि रहित होयोपादेय विरहा एवं हर्ष विषादयो अभावातत्यै हे ब्रह्मन् एवमेव अहमास्थित। हे प्रभु, हे और उपादेय के वियोग से, वैसे ही हर्ष और विषाद के अभाव से अब मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं। ये शब्द सुनना, ये शब्द गुनना, ये शब्द खूब भीतर तुम्हारे पड़ जाएं बीज की तरह। अब मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं। मेरी भी सारी शिक्षा यही है कि तुम जैसे हो वैसे ही परमात्मा को स्वीकार हो। तुम नाहक दौड़ धूप मत करो। तुम ये मत कहो कि पहले हम पुण्यात्मा और महात्मा बनेंगे तब फिर परमात्मा हमें स्वीकार करेगा। तुम जैसे हो वैसे ही ठहर जाओ। तुम स्वीकृत हो। तुम्हारा मन आपाधापी का आदी हो गया। पहले धन के पीछे दौड़ता, फिर धन से उब गए तो ध्यान के पीछे दौड़ता, लेकिन दौड़ता जरूर। और जब तक तुम दौड़ते तब तक तुम उपलब्ध ना हो सकोगे। स्थित हो जाओ, रुक जाओ। ऐसा कहो, इस संसार में बिना दौड़े कुछ भी नहीं मिलता। यहां तो दौड़ोगे तो कुछ मिलेगा। तो संसार का ये सूत्र हुआ कि यहां दौड़ने से मिलता है, और परमात्मा के जगत में अगर दौड़े तो खो दोगे। वहां न दौड़ने से मिलता है। तो स्वाभाविक जगत और परमात्मा का गणित बिल्कुल भिन्न भिन्न है। यहां न दौड़े तो गमाओगे, यहां तो दौड़े तो ही कमाओगे। वहां अगर दौड़े तो गमाया, वहां तो अगर ठहर गए, बैठ गए, रुक गए, स्थिता तटस्थ कूटस्थ हो गए, मिल गया। दौड़ने के कारण ही खो रहे हो। दौड़ने के कारण ही, दौड़ने के ज्वर के कारण ही तुम्हें उसका पता नहीं चल पाता जो तुम्हारे भीतर है। हेयोपादे विरहा देहम हर्ष विषादयो अभावाधज्य हे ब्रह्मनेव मेवाहम आस्थिता। हे ब्रह्मन, जनक अपने गुरु को कहते हैं हे ब्रह्मन, हे भगवान। हेयोपादे विरहात, अब तो क्या ठीक क्या गलत दोनों ही गए। क्या करना क्या न करना दोनों ही गए, क्योंकि करता गया। क्या शुभ क्या अशुभ ऐसी चिंता अब न रही, क्योंकि करने को ही कुछ नहीं रहा। मैं तो अकर्ता हूं। हर्ष विषादयो अभावात, और ऐसा होने के कारण हर्ष और विषाद का अभाव हो गया है। हे ब्रह्मन, अध्य अहम एवं एव आस्थिता, इसलिए अब तो मैं जैसा हूं वैसा का वैसा ही स्थित हो गया। मैं कुछ नया नहीं हो गया, मैं कुछ महात्मा नहीं हो गया, मैंने कुछ पा नहीं लिया। अब तो मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हो गया हूं। और स्वभाव का अर्थ इतना ही होता है कि जैसे हो वैसे ही स्थित हो जाओ। ये अपूर्व उपदेश है। इससे ऊंचाई कभी किसी उपदेश ने नहीं ली। ये आखिरी देशना है। इससे श्रेष्ठ कोई देशना हो नहीं सकती, क्योंकि ये परम स्वीकार की बात है। तुम जैसे हो वैसे ही। इसी क्षण इसे थोड़ा जाग के अनुभव करो। इसी क्षण अगर तुम शांत हो, मुझे सुनते समय अगर तुम अपने में स्थित बैठे हो, कोई भागदौड़ नहीं,
कोई हलन चलन नहीं। तो क्या पाने को है? क्या इसी क्षण तुम्हें स्वाद नहीं मिलता इस बात का कि पाने को क्या है? पा लिया, पाए ही हुए। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ, किसी ने पूछा कि क्या मिला, तो बुद्ध ने कहा मिला कुछ भी नहीं, जो पाया ही हुआ था उसका पता चला। अपने ही घर में संपदा थी, न मालूम कहां कहां खोजते फिरते थे। जिससे हम खोजते फिर रहे हैं कहीं और, वो हमारे भीतर है, हम उसे लेकर ही आए, वो हमारा स्वभाव है। तुम जैसे हो वैसे ही, इसी क्षण, एक क्षण बिना गमाए निर्वाण को उपलब्ध हो सकते हो। कुछ करने की बात होती तो समय लगता है, तो चेष्टा करनी पड़ती। महात्मा बनना हो तो समय लगेगा, परमात्मा बनना हो तो समय लगने की जरा भी जरूरत नहीं। इसे मुझे फिर से दोहराने दो। महात्मा बनना हो तो बहुत समय लगेगा, जन्म जन्म लगेंगे, क्योंकि महात्मा का अर्थ है बुराई को काटना है, भलाई को संभालना है, अच्छा करना है, बुरा छोड़ना है, ये छोड़ना, वो पकड़ना। बड़ा समय लगेगा और फिर भी तुम महात्मा हो पाओगे, इसमें संदेह है। क्योंकि कोई महात्मा हो ही नहीं सकता जब तक उसे भीतर का परमात्मा न दिखाई पड़ जाए। तब तक सब थोथा है, धोखा है, ऊपर ऊपर है, आवरण। असली क्रांति महात्मा होने की नहीं है। असली क्रांति तो इस उद्घोषणा की है कि मैं परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। और ये इस क्षण हो सकता है। अगर न हो तो केवल इतना ही कि तुम समझ नहीं पाए स्थिति को। देह तुम नहीं हो, मन तुम नहीं हो, इतनी बात तुम्हारे स्मरण में गहरी हो जाए, तुम दृष्टा हो। अब मैं जैसा हूं वैसा ही स्थिति हूं। अद्य अहम एवं एव आस्थिता। इसे खूब गुनगुनाना। इस बात को जितना पी जाओ उतना शुभ है। कभी कभी बैठे बैठे शांत इस बात का स्मरण करना कि मैं जैसा हूं वैसा ही अपने में स्थित, प्रभु में स्थित हूं। कभी अंधेरी रात में उठ के बिस्तर पर बैठ जाना और इसी एक बात का गहन स्मरण करना कि मैं जैसा हूं वैसा ही। और मैं तुमसे कहता हूं अभी और यही, तुम जैसे हो ऐसे ही। बस फर्क इतना ही है कि कर्ता से चेतना हट जाए और साक्षी हो जाए। जरा सा फर्क है, जैसे कोई गियर बदलता कार में, बस ऐसा गियर बदलना, कर्ता से साक्षी। इस गियर बदलने के लिए कई बातें सहयोगी हो सकती हैं, लेकिन इस गियर बदलने को कोई भी बात जरूरी नहीं। ध्यान सहयोगी हो सकता है, लेकिन ध्यानी मत बन जाना। संन्यास सहयोगी हो सकता है, लेकिन संन्यास की अकड़ मत ले लेना। सन्यासी मत बन जाना, नहीं तो चूक गए। पूजा प्रार्थना सहयोगी हो सकती है, लेकिन पुजारी मत बन जाना। ये सब चीजें सहयोगी हो सकती हैं, कारण नहीं। कारण की तो जरूरत ही नहीं। परमात्मा तो तुम हो ही, अन्यथा होने का उपाय नहीं। आश्रमानाश्रमं ध्यानम् चित्त स्वीकृतवर्जनम् विकल्पं मम वीक्षयैतैः एवं एव अहमास्थित। आश्रम है, अनाश्रम है, ध्यान है और चित्त का स्वीकार और वर्जन है। उन सबसे उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं इन तीनों से मुक्त हुआ स्थित हूं। आश्रम है, हिंदू 4 आश्रम में बांटते जीवन को, वर्णों में बांटते, 4 वर्ण 4 आश्रम। लेकिन जनक कहते हैं आश्रम है
अनाश्रम है वो भी जाल है, वो भी उपद्रव है। सब विभाजन उपद्रव है। अविभाज्य की खोज करनी है तो विभाजन से काम ना आएगा। न ब्राह्मण ब्राह्मण है, न शूद्र शूद्र है, वो सब चालबाजियां हैं, वो राजनीतिज्ञों की शोषण की व्यवस्थाएं। और मैं बटने को राजी नहीं हूं, क्योंकि चैतन्य ना तो शूद्र है और न ब्राह्मण है। चैतन्य तो बस चैतन्य, वो साक्षी तो सिर्फ साक्षी है। आश्रम है अनाश्रम है, इस जाल में पड़ने के लिए जनक कहते मैं तैयार नहीं, इसीलिए अपने में स्थित हो गया हूं। ध्यान है और चित्त का स्वीकार और वर्जन है, ये पकड़ो ये छोड़ो। मैं दोनों को छोड़ के अपने में स्थित हो गया हूं। कुछ लोग हैं जो इसी चिंतना में जीवन बिताते, क्या छोड़े क्या पकड़े। जनक कहते हैं न पकड़ो न छोड़ो, क्योंकि दोनों में ही पकड़ है। जब तुम कुछ छोड़ते हो तब भी तुम कुछ पकड़ने के लिए ही छोड़ते हो। कोई कहता धन छोड़ेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये तो छोड़ना एक तरफ, पकड़ना दूसरी तरफ हो गया। ये तो लोभ का ही फैलाव हुआ, ये तो गणित पुराना ही रहा, इसमें कुछ नवीन नहीं। क्या छोड़े क्या पकड़े। जनक कहते न छोड़ो न पकड़ो, जागो, अचुनाव। कृष्णमूर्ति जिसे कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, निर्विकल्प बोध। न ये पकड़ता हूं न ये छोड़ता हूं, छोड़ता पकड़ता ही नहीं। चित्त का स्वीकार और वर्जन है, दोनों व्यर्थ। उन सबसे उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं इन सबसे मुक्त हुआ, अपने में स्थित हूं। साथ में पी रहे आदमी बहुत चालबाज है, और गहरी से गहरी चालबाजी ये है कि तुम कहते हो धन छोड़ दे, इससे परम धन मिलेगा। तुम कहते हो पद छोड़ दे, इससे परम पद मिलेगा। तुम कहते हो सब छोड़ दें संसार का, लेकिन मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। तुमने संसार छोड़ा और स्वर्ग देखने की कामना रखी, तो तुम कुछ भिन्न बात नहीं कर रहे। सौदा है ये त्याग नहीं। त्याग तो तभी संभव है जब तुम छोड़ने पकड़ने दोनों को छोड़कर अपने में स्थित हो गए। तुमने कहा मैं तो बस मैं हूं, न कुछ पकड़ूंगा न छोड़ूंगा, जो होगा हूं। मैं जैसा हूं प्रमुदित, मैं जैसा हूं तटस्थ कूटस्थ। कर्मानुष्ठानम् अज्ञानात् यथा एव उपरंस्तथा बुद्ध्वा सम्यक् इदं तत्त्वम् एवं एव अहमास्थित। जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से है, वैसे ही त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञान से है। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं कर्म अकर्म से मुक्त हुआ, अपने में स्थित हूं। न कुछ करता न कुछ छोड़ता। परमात्मा जो कर रहा है करे, मैं तो सिर्फ दृष्टा हूं, देखता हूं। यथा कर्म अनुष्ठानम अज्ञानात्, जैसे अज्ञान से ख्याल होता है बुरे करने का, तथा उपरमा भाव भी अज्ञान से ही उठता है। करने का भाव ही अज्ञान से उठता है, कर्ता का भाव ही अज्ञान से उठता है। इदम सम्यक बुद्धवा, ऐसा सम्यक रूप से जाग कर मैंने देखा। इदम सम्यक बुद्धवा, ऐसा मैं जागा और मैंने देखा। अहम एवं एव आस्थिता, इसलिए उस क्षण से अपने में स्थित हो गया हूं। अब न मुझे कुछ करनी है न कुछ अकरनी है, न कुछ कर्तव्य है न कुछ अकर्तव्य है। अगर ऐसा न हुआ तो तुम्हारी जो भ्रांति भोग में थी, पकड़ में थी, संसार में थी, उसी भ्रांति का नए नए रूपों में, नए नए ढंग में तुम फिर विस्तार करते रहोगे। आदमी की मूढ़ता अगर है तो सब तरफ से प्रकट होगी, जगह जगह से प्रकट होगी।
अगर बोध है तो संसार में भी प्रकट होगा, और अगर अज्ञान है तो त्याग में भी प्रकट होगा। इसलिए तुम छोड़ छाड़ के भागने की बातें मत सोचना। जहां हो, जैसे हो, उसी स्थिति में कर्ता भाव को विसर्जित करो, कर्ता भाव को समाप्त हो जाने दो। धीरे अकर्ता भाव से करते रहो जो कर रहे थे, कल भी किया था, आज भी करो वही। बस इतना सा फर्क पीछे से खिसका लो कि करने वाले तुम न रह जाओ। कल भी दुकान गए थे, आज भी जाना। कल भी ग्राहक को बेचा था, आज भी बेचना। बस इतना फर्क कर लेना कि कर्ता भाव सरका लेना। कल मालिक की तरह दुकान पे गए थे, आज ऐसे जाना कि मालिक परमात्मा है, तुम तो केवल नौकर चाकर। और तुम अचानक फर्क पाओगे। चिंता गई, झंझट गई। ग्राहक ले ले तो ठीक, ना ले ले तो ठीक। मालकियत क्या गई कि सारा इतना ही हो जाए। तो तुम धीरे धीरे पाओगे जहां थे वहीं, जैसे थे वहीं। धीरे धीरे परमात्मा तुम्हारे भीतर जाग गया, उतर गई रोशनी, अवतरण हुआ। अचिन्तयं चिन्तयमानोऽपि चिन्तारूपं भजति असौ त्यक्त्वा तद्भावनं तस्मात् एवमेव अहमास्थितः। अचिंत का चिंतन करता हुआ भी यह पुरुष चिंता को ही भजता है। इसलिए उस भावना को त्याग कर मैं भावना मुक्त स्थित हूँ। अचिंत्य का चिंतन क्या कहते हो? अचिंत्य का तो अर्थ ही यह हुआ कि चिंतन नहीं हो सकता। अचिंत्य का तो कोई चिंतन नहीं हो सकता। हाँ, सब चिंतन तुमसे छूट जाए, तुम चिंतन पर पकड़ न रखो तो अचिंत्य तुम्हें उपलब्ध हो जाए। तो परमात्मा की कोई चिंतना थोड़ी करनी है, नहीं तो नई चिंता सवार हुई। अधार्मिक आदमी चिंतित होता है, धार्मिक आदमी और बुरी तरह चिंतित हो जाता है। धार्मिक आदमी को संसार की ही चिंता है, धार्मिक को परलोक की भी चिंता लगी है। यहाँ भी धन कमाना, वहाँ भी धन कमाना, यहाँ भी कुछ करके दिखाना, वहाँ भी पुण्य का अर्जन कर लेना। तुम तो यही बैंक बैलेंस रखते हो, वह वहाँ भी रखता है, वह वहाँ भी पुण्य लिखवाता है। उसकी चिंता और भी भारी हो जाती है। हद हो गई, जनक कहते हैं। लोग अचिंत्य का चिंतन कर रहे हैं, तो मैंने तो सब चिंतन के साथ हाथ हटा लिए। अब तो मैं खाली हो गया हूँ। अब तो मैं भगवान का भी चिंतन नहीं करता, क्योंकि भगवान का चिंतन कैसे हो सकता है। त्यक्त्वा तद्भावम तस्मात् देव मेवाह अहम आस्थितः। और सब छोड़कर अपने में बैठ गया। एवमेव कृतं येन सकृतार्थो भवेदसो एवमेव स्वभावोऽयं सकृतार्थो भवेदसो। जिसने साधनों से क्रिया रहित स्वरूप अर्जित किया है, वह पुरुष कृत कृत्य है। और जो ऐसा ही अर्थात स्वभाव से स्वभाव वाला है, वह तो कृतकृत्य है ही। इसमें कहना ही क्या। इस सूत्र का अर्थ है जिसने साधनों से क्रिया रहित स्वरूप अर्जित किया है, जिसने तप से, जप से, ध्यान से, मनन चिंतन से, निधिध्यासन से स्वभाव को पाया, वह पुरुष तो कृतकृत्य है ही। ठीक है, लेकिन जिसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जो ऐसा ही बिना कुछ किए स्वभाव से ही स्वभाव वाला हूं ऐसा जान के शांत हो गया है, उसकी तो बात ही क्या कहनी, उसकी कृतकृत्यता। तो
अवक्तव्य है। जो जिसने कुछ कोशिश करके परमात्मा को पा लिया, वो कोई चमत्कार नहीं है। जिसने बिना कुछ किए, बैठे बैठे, बिना हिले डुले, सिर्फ बोध मात्र से परमात्मा को उपलब्ध कर लिया, उसकी कृतकृत्यता तो कहीं नहीं जा सकती। उसे तो शब्दों में बांधने का कोई उपाय नहीं। एवमेव कृतम एन सा कृतार्थो भवे दसो। हाँ, जिसने साधन से पाया ठीक है, धन्यभागी। एवमेव स्वभावो या सा कृतार्थो भवे दसो। लेकिन कैसे कहें उसका गुण वर्णन, कैसे करें उसकी प्रशंसा, जिसने बिना कुछ किए पा लिया। जनक कहते मैंने तो बिना कुछ किए अपनी ही जगह बैठ के पा लिया है।